नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के डिप्लोमा फार्मेसी एग्जाम में फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता था थ्योरी पेपर में। तो चलिए मैं पहले आपको 2019 का क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं, उसके बाद हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। दोस्तों पहले जब थ्योरी का पेपर होता था आपका डिप्लोमा फार्मेसी का बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन पेपर 2019 में आपको देखने को मिला था। यहाँ पर लिखा है एनुअल एग्जामिनेशन जून 2019 और यहाँ पर सब्जेक्ट नेम दिया गया है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी दोस्तों। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये पेपर टोटल 80 नंबर का होता था और 20 नंबर आपके कॉलेज से दिया जाता था। तो इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते थे जिनका नंबर होता था 16 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे दोस्तों ए बी सी करके 3 यहाँ पर 3 सवाल दिए गए हैं और यहाँ पे आपको 2 कोई क्वेश्चन करने होते थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि गिव फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग, एंटी फंगल ड्रग्स एंड एंटी हेलमिंथिक ड्रग। तो दोस्तों आज हम इनका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम प्ले करते हैं। तो दोस्तों पहला क्लासिफिकेशन जो हम करने वाले हैं वो है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग का। तो दोस्तों जो हमारे एंटी कन्वल्सेंट ड्रग हैं इनका यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए एपिलेप्सी लिखा हुआ है, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। तो आप यहाँ पर इनका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखा है और दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो में, लेकिन यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हिडेंटोइन, तो इसका एग्जांपल होता है फेनिटोइन। तो इसका एग्जांपल होता है फेनिटोइन। इसके अलावा बारबिचुरेट्स, तो इसका एग्जांपल होता है फिनोबार्बिटोन। और यहाँ पे दिया गया इम्यूनो स्टिल्बेन, इसका एग्जांपल होता है कार्बामाजिपाइन। और एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका एग्जांपल है वेल्प्रोइक एसिड। तो दोस्तों अगर लिख के आता है कि वेल्प्रोइक एसिड का यूज कहाँ होता है, तो ये एक एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है जिसका यूज किया जाता है एपिलेप्सी को ट्रीट करने में। और यहाँ पे दिया है बेंजोडायजेपिन, तो इसका एग्जांपल है डायजिपाम, क्लोनाजिपाम। और न्यूअर एंटी कन्वल्सेंट ड्रग का जो एग्जांपल है वो है लैमोट्रिजीन। तो दोस्तों आपको इस क्लासिफिकेशन को याद कर लेना है और आप इसका नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम कुछ यहाँ पर ब्रांड नेम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका फेनिटोइन लिखा हुआ है। देखिए फेनिटोइन सोडियम टैबलेट IP 100 mg में आता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बामाजिपाइन टैबलेट 200 mg में आता है। तो ये दोनों हमारे दोस्तों ये दोनों ड्रग कौन सी हैं, ये एंटी कन्वल्सेंट ड्रग हैं। फेनिटोइन सोडियम टैबलेट IP 100 mg और कार्बामाजिपाइन टैबलेट 200 mg। तो चलिए इसके बाद डायजिपाम भी दोस्तों आता है जिसका यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा हुआ है वैलियम। और दोस्तों जो हमारा डायजिपाम आता है ये हमारा 5 mg का आता है, 5 mg का आता है ये। और यहाँ पे देखिए सोडियम वेल्प्रोएट एंड वेल्प्रोइक एसिड। तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस कॉम्बिनेशन है जिसका यूज किया जाता है एपिलेप्सी के पेशेंट में, सोडियम वेल्प्रोएट एंड वेल्प्रोइक एसिड का। तो दोस्तों आप ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को याद कर लेंगे और जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम होगा वहाँ भी इससे क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है। तो चलिए इसके बाद हम सेकेंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है न्यूअर एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, इसका एग्जांपल है लैमोट्रिजीन। तो देखिए यहाँ पर एक लैमोट्रिजीन डिस्पर्सिबल टैबलेट IP 50 mg का बना हुआ है। तो दोस्तों इसका जो डोज होता है वो आपका 50 mg का होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लैमोट्रिजीन डिस्पर्सिबल टैबलेट। तो इसका जो ब्रांड नेम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एपीजेन 50 DT। तो चलिए इसके बाद हम आते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग में। और दोस्तों मैंने आपको एंटी कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक, इसके अलावा एड्रीनर्जिक, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिया है। तो जो हमारे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं इनको हम कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट भी कहते हैं। इसके अलावा इनको हम एंटी मस्करेनिक ड्रग भी कहते हैं। इनको हम पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग भी कहते हैं और इनको हम पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर भी कहते हैं।
तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के टोटल यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं दोस्तों, और इससे भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में मैंने बता दिया है। और आप फार्माकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करें, रिवीजन करते रहें। तो चलिए अब हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों इनका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही छोटा है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है बेलाडोना एल्कोलॉइड। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एट्रोपिन और स्कोपोलेमिन। सेमी सिंथेटिक बेलाडोना एल्कोलॉइड का एग्जाम्पल है होमाट्रोपिन, एट्रोपिन मिथाइल नाइट्रेट। एंड सिंथेटिक बेलाडोना एल्कोलॉइड का जो एग्जाम्पल है वो है प्रोपैंथिलीन डाइसाइक्लोमिन एंड बाईपेरिडेन। तो दोस्तों ये हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का। अब चलिए इनके हम कुछ ब्रांड नेम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये एट्रोपिन का इंजेक्शन आता है, आप इसको देख सकते हैं, ये हमारा एट्रोपिन का इंजेक्शन आता है। तो इसके अलावा दोस्तों होमाट्रोपिन आई ड्रॉप भी आता है, देखिए इसका आई ड्रॉप भी आता है। और दोस्तों जो भी हमारे आई ड्रॉप होते हैं वो सभी स्टेराइल होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेराइल है, ये फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए यहाँ पे स्टेराइल लिखा हुआ है। तो इसका ब्रांड नेम यहाँ पर होमासेट लिखा हुआ है, और इसमें लिखा है होमाट्रोपिन आई ड्रॉप इंडियन फार्माकोपिया। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोपैंथिलीन ब्रोमाइड। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा प्रोपैंथिलीन था उसका ये साल्ट फार्मूलेशन दिया है प्रोपैंथिलीन ब्रोमाइड। और यहाँ पे डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये सभी हमारे एंटी कोलिनर्जिक हैं। तो इसमें डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और पैरासीटामोल का ये आता है, कॉम्बिनेशन आता है। तो ये हमारे ब्रांड नेम हो गए हैं। और इसका ब्रांड नेम दिया है डिक्लोस्पास। तो ये बेसिकली एक एंटी स्पेस्मोडिक ड्रग दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो अब चलिए इसके बाद आते हैं एंटी पार्किंसोनिज्म पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्किंसन डिजीज होती क्या है। तो दोस्तों जो पार्किंसन डिजीज है ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। जी हाँ दोस्तों, ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर यानी कि ये CNS की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्रेन की नर्व सेल हैं वो डैमेज हो जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नर्व सेल डैमेज। अब इसके अलावा इसमें और क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा डोपामाइन होता है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसका लेवल घट जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात को याद रखेंगे कि पार्किंसन डिजीज में जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, इसका लेवल कम हो जाता है। और इसके सिम्टम क्या होते हैं दोस्तों, इसमें लिखा है ट्रीमर इन वन हैंड। दोस्तों ट्रीमर का मतलब क्या होता है, ट्रीमर का मतलब होता है कांपना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी एज 55-60 वर्ष हो गई होती है। इसके अलावा दोस्तों जो इसके पेशेंट होते हैं उनकी उम्र कम भी हो सकती है, तो उनका एक हाथ कांपता रहता है दोस्तों। वो लोग पेन से कॉपी पर लिख नहीं सकते हैं, उनका हैंड हमेशा शेक करता रहता है। इसके अलावा स्लो मूवमेंट, डिमेंशिया और एंजाइटी। तो दोस्तों ये सभी इसके सिम्टम होते हैं। तो जो इसका मेनली दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है वो है डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर नर्व सेल डैमेज हो जाती है। और जो हमारा डोपामाइन है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका लेवल कम हो जाता है। और ट्रीमर दोस्तों इसमें होता है यानी कि ट्रीमर इन वन हैंड, यानी कि ट्रीमर का मतलब होता है कांपना। तो ये सब इसके सिम्टम होते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम इनका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो इसमें दिया है डोपामाइन प्रिकर्सर, तो लीवोडोपा, डी कार्बोजाइलेज इनहिबिटर कार्बिडोपा। और यहाँ पे दिया है MAOB इनहिबिटर। तो दोस्तों इसका मतलब होता है मोनो एमिन ऑक्सीडेज B इनहिबिटर सैलिजिलिन। और यहाँ पे दिया है डोपामाइन फैसिलिटेटर, तो इसका एग्जांपल दिया एमेंटाडिन जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है। और यहाँ पे दिया है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, और इसका एग्जांपल है ब्रोमोक्रिप्टिन। तो दोस्तों ये हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया एंटी पार्किंसोनिज्म एजेंट्स का। अब चलिए इसके बाद हम कुछ ब्रांड नेम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इसमें दिया गया लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा प्रोलॉन्ग्ड रिलीज टैबलेट। तो दोस्तों आप यहाँ पर टैबलेट आप इसको देख सकते हैं लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा का। इसके अलावा ब्रोमोक्रिप्टिन मेसाइलेट 2.5 mg का ये टैबलेट आता है। तो इसके अलावा दोस्तों एमेंटाडिन हाइड्रोक्लोराइड का कैप्सूल आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एमेंटाडिन हाइड्रोक्लोराइड। और इसका ब्रांड नेम यहाँ पर दिया हुआ है एमेंट्रल दिया हुआ है। और यहाँ पे सैलिजिलिन हाइड्रोक्लोराइड का भी यहाँ पर ब्रांड नेम दिया हुआ है, सेल्जिन नाम से ही आता है, इंटास कंपनी इसको बनाती है। तो यहाँ पे दिया है सैलिजिलिन। इसके अलावा एमेंटाडिन हाइड्रोक्लोराइड, ब्रोमोक्रिप्टिन मेसाइलेट एंड लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। तो ये सभी
ये सभी दोस्तों एंटी पार्किंसोनिज्म एजेंट हैं जिनका यूज किया जाता है पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने में। तो दोस्तों अभी तक आपको यहाँ तक वीडियो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब इसके बाद हम एंटी फंगल ड्रग देखते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि जो एंटी फंगल ड्रग है इनका यूज किया जाता है माइकोसिस में, जिसको हम कहते हैं फंगल इन्फेक्शन। तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल होते हैं एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन। इमिडाजोल के एग्जाम्पल है क्लोट्रिमाजोल, कीटोकोनाजोल, इकोनाजोल, इसके अलावा एट्राकोनाजोल। तो इसके अलावा कीटोकोनाजोल हो गया, और इसमें मिकोनाजोल भी आता है। अब इसमें देखिए ट्राइएजोल का दिया है फ्लूकोनाजोल, एट्राकोनाजोल। एल्काइल एमीन का एग्जाम्पल दिया है टर्बिनाफिन। टॉपिकल एंटी फंगल में टोलनेप्टेड, अंडेसिलेनिक एसिड। तो ये दोस्तों हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया है एंटी फंगल ड्रग्स का। तो अब चलिए इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों देखिए ये आपका क्लोट्रिमाजोल का क्रीम आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि एंटी फंगल क्रीम है। क्लोट्रिमाजोल क्रीम, आईपी का मतलब क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया, और इसको सिप्ला कंपनी बनाती है और इसका ब्रांड नेम है क्लोसिप। और दोस्तों यहाँ पर टर्बिनाफाइन हाइड्रोक्लोराइड की भी क्रीम आती है और इसका जो ब्रांड नेम है वो है टर्बिनिप। तो ये सभी हमारे एंटी फंगल एजेंट्स हैं, एंटी फंगल ड्रग हैं। इसके अलावा दोस्तों एंटी फंगल में ढेर सारे मेडिकेटेड सॉप भी आते हैं, जैसे आपका कीटोकोनाजोल का ये सॉप आता है, इसका ब्रांड नेम है कीटो, और यहाँ पे लिखा गया है मेडिकेटेड सॉप। और यहाँ पर निस्टैटिन की क्रीम भी आती है, जो कि एक एंटी फंगल क्रीम है। तो दोस्तों ये सभी ब्रांड नेम हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम एंटी हेलमिंथिक ड्रग का फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें आता है पिप्राजीन, तो इसमें दिया है डाई एथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट। तो दोस्तों इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DEC बोलते हैं। और यहाँ पे दिया है बेंजीमेडाजोल। तो दोस्तों बेंजीमेडाजोल का इसमें एग्जाम्पल दिया है एल्बेंडाजोल, मिबेंडाजोल, और नेचुरल प्रोडक्ट इसका एग्जाम्पल दिया है आइवरमेक्टिन, और एमाइड में दिया है निक्लोसएमाइड, और हेट्रोसाइक्लिक में दिया है प्राजिक्वेंटल। तो दोस्तों ये सभी हमारे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गए एंटी हेलमिंथिक ड्रग के। तो दोस्तों आप यहाँ पर इनके कुछ ब्रांड नेम आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है प्राजिक्वेंटल टैबलेट, ये आता है 600 mg का आता है। इसके अलावा दोस्तों एल्बेंडाजोल का सस्पेंशन भी आता है, आप इसको देख सकते हैं, जिसको बच्चों में दिया जाता है। और यहाँ पर आइवरमेक्टिन की टैबलेट भी आती है, आप यहाँ पर इसको क्लियर देख सकते हैं। और यहाँ पे दिया है एल्बेंडाजोल टैबलेट 400 mg, इसको कैडिला कंपनी बनाती है। तो दोस्तों ये इनका ब्रांड नेम हो गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।